दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने कहानी लेके आया हूँ, उसको सुनने के बाद आप लोग भी किसी को दुख के समय छोड़कर नहीं जाओगे। वो बोलते हैं ना, साथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना। दोस्तों, किसी अपने को संकट में छोड़ के जाना नहीं है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है। तो आओ शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और अपने शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा। लेकिन उसका तीर चूक गया और उसका तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा था और बहुत सारे कोयल पक्षी उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, तो वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी कोयल रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर चले जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के घोंसले में एक बहुत ही बूढ़ा कोयल रहता था, जो बहुत ही नेक दिल और अच्छे मन का था। सभी कोयल उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा कोयल जाता था, दाना लेकर के आता और उसी घोंसले में आ करके बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े कोयल के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चल कर रहा जाए। परंतु वह बूढ़ा कोयल वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक कोयल है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और खत्म होने के कगार पर आ पहुंचा है और एक बूढ़ा कोयल अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े कोयल से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाए। कोयल बोला, माफ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, ये घोंसला मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र कोयल के इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कोयल से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। उस बूढ़े कोयल ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा पला बड़ा, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा ये पहले था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी पक्षी भी रहने लगे। वह बूढ़ा कोयल कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती ये है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो वह अंदर से टूटा हुआ होता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए।
दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।